डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया, यानी कि हमें किसका वैल्यू निकालना है, पाई का, ठीक है। ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। देखो क्लू दे दिया, यानी यहां पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, K2SO। तो जरा देखो तो आप, K2SO4 अभी बताए भी हैं कैसे आयोनाइज करेगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस। तो बता सकते हो यहां पर I का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, पार्शियल होगा तब कितना होगा, वो आगे वाला टॉपिक का बात है। यहाँ I का वैल्यू निकल गया, ये 3 हो गया K2SO4 के आयोनाइजेशन। नाउ बाकी का डाटा हम लोग सेपरेट करते हैं। आपको निकालना है पाई का वैल्यू, WB का अमाउंट दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है, 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम का मतलब हुआ 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिए, देख लो पहले, बाद में कॉपी करना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनना चाहिए, यहाँ कॉपी में लिखने की बजाय। 10⁻³ ग्राम। अब MB ये निकाल सकते हैं हम लोग, इसका निकालना है, K2SO4 का निकालना है। देखो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो 39 इंटू 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ऐड कर दो वैल्यू 78 प्लस 32 प्लस 64, जरा जोड़ करके बताओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 174 ग्राम पर मोल। ये किसका वैल्यू निकल गया, MB का। आगे आप बताओ तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, 2 लीटर, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मिलीलीटर। और बताओ, और दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 298 कैल्विन। अब R जिसमें निकालना है, अगर एटमॉस्फेयर में निकालना है तो 0.082 ले लेंगे, और अगर बार में निकालना है तो 0.083 ले लेंगे। आपके बुक में अगर एटमॉस्फेयर में निकाला है, तो एटमॉस्फेयर में निकाला है तो बताओ R का वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे, 0.082 यूनिट क्या होगा, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स कैल्विन। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T, या इसी को हम लोग और ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा I इंटू WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। तो ये वाला पार्ट तो पहले ही हम लोग यूज करते आ रहे थे, एक नया तो सिर्फ आया, तो सिर्फ कौन सा आ गया, I, उसको यूज करना है। अब बताओ तो I का वैल्यू कितना हो गया, 3, WB का वैल्यू कितना है, 25 इंटू 10⁻³ 25 मिलीग्राम था। R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना आ गया, 298 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग, 174 ही आया ना, देख लो 174, I का वैल्यू 3 था, WB 25 मिलीग्राम, और वॉल्यूम कितना है 2000 मिलीलीटर, तो 174 इंटू 2। अब देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, ये 0 कैंसिल हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ हमारे पास में फैसिलिटी है तो हम कैलकुलेटर निकाल लिए। एग्जामिनेशन में आपको तो मैनुअली करना पड़ेगा। देखो यहाँ 3 इंटू 25 इंटू 0.082 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 174, फिर बाकी एक और बचा हुआ है डिवीजन में, वैल्यू कितना आ गया 5.266, तो इसको 5.27 भी लिख सकते हैं, यानी 5.27 इंटू 10⁻³ -3, ये वाला -3 अभी बचा हुआ है ATM।
यानी एटमॉस्फेयर। अगर इसको पास्कल में कहता तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते, 1.013 × 10⁵ ठीक है, कॉपी कर।